हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया। और अब होली आने वाली है। होली की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली के रंग आपके संग। तो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण। इसमें क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं दिशा से रिलेटेड। कभी ये आपका लेफ्ट और ये राइट, ये राइट और ये लेफ्ट, बायां और दायां। कि कुछ व्यक्ति 5 किलोमीटर चला फिर वापस बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, तो अब बताओ उससे फर्स्ट से लेफ्ट की दूरी कितनी है या फिर किस दिशा में खड़ा है। जैसे कि ये होता है, हमेशा दिशा पता नहीं तो हमेशा ऊपर वाले का मानना है उत्तर। ये देखो ये चारों डायरेक्शन है, हमेशा ऊपर कौन सी दिशा रहती है? उत्तर। और जैसे इसके अपोजिट, उत्तर जैसे इसके अपोजिट दक्षिण। कौन सी है? दक्षिण। और दक्षिण जैसे इधर पूर्व और इधर पश्चिम। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर। हमेशा हमारा वो ऊपर सामने रहता है, मतलब ऊपर ऐसे, तो हम इसको ऊपर हमेशा क्या मानेंगे? ऊपर को उत्तर और नीचे दक्षिण, और इधर ये लेफ्ट पूर्व हो जाएगा और राइट पश्चिम हो जाएगा। ओके। अब देखो ये 4 दिशाएं तो मूल 4 दिशाएं, और इसके बीच में और भी है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इस दोनों यहां से यहां तक के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। जैसे इसके अपोजिट ये यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो गई। फिर ये यहां से यहां तक दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पूर्व। और जस्ट के अपोजिट ये यहां से लेकर यहां की होगी यहां पे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ओके। ये यहां से लेकर यहां तक, तो समझ में आया? तो 4 तो मूल दिशाएं हो गई, और 4 ही क्या है? उप दिशाएं। सब डायरेक्शन है ना टोटल। मूल दिशा, मूल दिशाएं 4, उप दिशा टोटल कितने हो गए? 8। ओके। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होता है हम बात करते हैं। नहीं तो आप ताड़ो एक बार कि रमेश ने जैसे भी कहा है, वो एक जगह पे खड़ा था, जैसे अपने घर से, ये घर मान लो, वहां से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। ये उत्तर हमेशा नहीं रहेगा उत्तर की ओर, तो उत्तर हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। उत्तर की ओर चलने के बाद कुछ दूरी चला, उत्तर की ओर कुछ दूरी चला, और फिर वापस कहाँ मुड़ गया? दाया मुड़ गया। तो ये दाया, जिसे हम दाल रोटी कहते हैं, दाया बाया बाकी काम, बाया से बाकी दाया से दाल रोटी, तो वापस दाया मुड़ा। ये चला कुछ दूरी चलने पर, ये है। तो अब बताओ, अब रमेश का मुंह, पहले रमेश यहां खड़ा था, अब तो रमेश का मुंह किस दिशा की तरफ है? ये किस दिशा मुंह खड़ा करके, ये किस दिशा से, किस दिशा में मुंह खड़ा है? खड़ा करके खड़ा है, मुंह करके किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो अब यहां से पहले था उत्तर और इधर, तो अब इधर कौन सी दिशा है? देखो तो कौन सी दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर। अगर जैसे ये वापस कहता है कि रमेश दाएं मुड़ा, कुछ दूरी बाद चलने के बाद दाएं मुड़ा, दाएं के बाद फिर वापस क्या मुड़ा? बाएं। बाएं ये ऊपर हो गया इधर, ये बाएं मुड़ा, तो अब कौन सी दिशा में? तो ये उत्तर दिशा में, और ये किधर थी? वापस पूर्व दिशा में, है ना? एक तो ऐसा आ सकता है। सेकंड, अब देखो वापस
हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं ना थक बैठे मुसाफिर वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का, ये कुछ है ना समत्रिभुज है ना। तो इसमें दिशा और दिशा के साथ दूरी भी पूछ सकता है, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। फिर ये भी होगा 3, 3, 4, 5, 3, 15 और 17 एक सही, तो उसकी क्या नाम, ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ है 13, 15, 18 ऐसा कुछ, मैं बता दूंगा, याद है कभी मैं दिमाग से निकल गया। तो जैसे एक कालू नाम का आदमी है, क्या है, एक कालू नाम का आदमी है, यहाँ खड़ा है, वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ खड़ा, पूर्व किधर इधर है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ओके। उसके बाद फिर उसने 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने पर फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो बाएं ऊपर हो जाएगा, बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। तो बताओ उसकी प्रारंभ से, जहां वो खड़ा है प्रारंभ से उसकी दूरी कितनी है, तो ये दूरी तय करनी है ना, ये दूरी तय करनी। तो हमको बताया कि ये 3 है, ये 4 है, तो इनका भी ये क्या कर्ण ज्ञात करना है ना। ऐसे भी तो डायरेक्ट याद है कि 3, 4, 5, तो यहाँ डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अगर ये पता नहीं है तो ये मैं बता दूं, जैसे इन लोग, ये क्या होता है, आधार बोलते हैं इसको। अब मैं इनको पूरा बता देता हूँ, जैसे ये इसको बोल दूरी है, ये जैसे क्या होता है, आधार हो गया, ये लंब, आधार के ऊपर लंब, और सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको बोलते हैं आधार की ये सामने वाली कर्ण। जैसे कर्ण ज्ञात करना हो तो ये समत्रिभुज है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण पता नहीं है तो आधार कितना था वहां पे 3 स्क्वायर प्लस लंब कितना था 4, इन दोनों का 9.16, ये स्क्वायर देखिए तो इसमें टोटल मिला के टोटल कितना होता है, 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, ये आ गया 3, 4, 5। तो ऐसे निकालते हैं दिशा, बस सिंपल सा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब तक अपने साथ बने रहिए और ज्यादा इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।